बला की खूबसूरत 2.5 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाली, अपनी अदाकारी से हिंदी सिनेमा को नया मुकाम देने वाली, अपनी अदाओं और बेहतरीन डांस से दिलों पर राज करने वाली, जिन्होंने साल 1951 में बॉलीवुड में कदम रखा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, वो कोई और नहीं बल्कि दक्षिण भारत से आई हिंदी सिनेमा की मलिका वैजयंती माला जी हैं। अपने काबिलियत के दम पर राष्ट्रीय अभिनेत्री का दर्जा पाने वाली वैजयंती माला दक्षिण यानी कि साउथ से आने वाली पहली अदाकारा थी जो कामयाबी की हर बुलंदियों को पार कर गई, जिन्होंने बॉम्बे सिनेमा में साउथ से आने वाली बाकी अदाकाराओं के लिए रास्ता खोल दिया। हर दिल जो प्यार करेगा, ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी सिनेमा में डांस को लाने वाली वैजयंती माला जी ही हैं। उनके थिरकते हुए पाँव ने उन्हें ट्विंकल टोज का खिताब दिया और 1950 से 1960 के दशकों में नंबर 1 अदाकारा के नाम से जानी जाती रहीं। महज 13 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखने वाली वैजयंती माला ने सिनेमा के पर्दे से लेकर राजनीति में भी अपना लोहा मनवाया और फिर अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। ये आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन जाने कब उन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। महज 7 साल की उम्र में वैजयंती माला ने वेटिकन सिटी में परफॉर्म किया था और 13 साल की उम्र से स्टेज परफॉर्मेंस देने लगी थी। 13 साल की उम्र में वैजयंती माला ने फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उनकी पहली फिल्म थी वजकई, जो तमिल में थी और जो 1949 में आई थी। दरअसल इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर ने स्टेज शो के दौरान वैजयंती माला को देखा था और स्टेज पर परफॉर्म करती लड़की का एक बुलंद मुस्तकबिल भी वहाँ वो बैठे बैठे देख रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि वैजयंती माला जी थी। वैजयंती माला जी की माँ वसुंधरा देवी भी साउथ की मशहूर डांसर और अदाकारा थी, लिहाजा वैजयंती माला को अपनी माँ से काफ़ी सहारा मिला। हालांकि वैजयंती माला की दादी फिल्मों के खिलाफ थी। MV रमन ने वैजयंती माला की दादी को न सिर्फ मनाया बल्कि तमिल फिल्म वजकई का तेलुगु और हिंदी वर्जन जब बनाया उसमें भी वैजयंती माला को एज अ हीरोइन मौका दिया। वजकई का तेलुगु रीमेक जीवथम और हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था बहार, जो 1951 में आई थी और इस तरह वैजयंती माला हिंदी फिल्मों में पहली बार नजर आई और इस फिल्म का एक गाना था सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे, जो काफ़ी हिट हुआ था और ये तीनों फिल्में सुपर हिट साबित हुई। कहा जाता है बहार में काम करने के लिए उनके डायलॉग्स डब नहीं कराने पड़े थे। वो अपनी आवाज़ में ये फिल्म करना चाहती थी जिसके लिए उन्होंने हिंदी सीखी। वैजयंती माला जी की अदाकारी इतनी बारीक थी कि हर बड़े बड़े फिल्म मेकर्स की वो पहली पसंद बन गई और बहुत ही थोड़े वक्त में वो सबके दिलों में बस गई। और इस तरह वैजयंती माला 1954 में फिर नजर आई तेलुगु फिल्म पेन में। संगम, जो इसी फिल्म का तेलुगु रीमेक था, इसमें NT रामाराव के साथ दिखी और इसी फिल्म के हिंदी रीमेक लड़की में किशोर कुमार के साथ दिखी। ये तमाम फिल्में अच्छी चल रही थीं, लेकिन वैजयंती माला को पहचान दी 1954 में आई फिल्म नागिन ने। इस फिल्म के गाने बेहतरीन थे। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, लता मंगेशकर जी की आवाज़ के इस गीत ने मानो समा बांध दिया था। फिर विमल रॉय की फिल्म देवदास में चंद्रमुखी के किरदार के लिए वैजयंती माला को चुना गया। हालांकि इंडस्ट्री के लोगों ने काफ़ी बातें बनाई, लेकिन विमल रॉय को वैजयंती माला पर पूरा भरोसा था और वैजयंती माला ने भी उनके भरोसे को उम्मीदों के ऊपर तराशा अपनी अदाकारी से। आप लोगों को जानकर ताज्जुब होगा कि सुरैया, नरगिस जैसी अदाकाराओं ने पारों का किरदार निभाने के लिए चंद्रमुखी का ये किरदार ठुकरा दिया था और वैजयंती माला ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी जीता चंद्रमुखी के लिए। लेकिन ये कहते हुए अवार्ड लेने से इनकार कर दिया कि पारो और चंद्रमुखी दोनों ही अहम और ज़रूरी किरदार थे, तब उनके किरदार को सपोर्टिंग कैसे कहा जा सकता है, यानी कि चंद्रमुखी के किरदार को। बात तो सही थी। इस फिल्म ने वैजयंती माला को उम्दा अदाकाराओं की गिनती में खड़ा कर दिया। फिल्म नया दौर मधुबाला के मना करने के बाद वैजयंती माला की गोद में आ गिरी, जिसने वैजयंती माला को स्टार बना दिया। दिलीप कुमार के साथ एक बार फिर वो दिखी इस फिल्म में और इस तरह दोनों की एक कामयाब जोड़ी बन गई, जिसने मधुमती, पैगाम, लीडर, संघर्ष, गंगा जमुना जैसी कामयाब फिल्में दी। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार,
नया दौर के रिलीज़ के बाद हिंदुस्तान का हर लड़का और लड़की दिलीप कुमार और वैजयंती माला की ओढ़नी ओढ़े हुए नजर आ रहा था। फिल्म मधुमती की शूटिंग के दौरान नैनीताल की पहाड़ियों पर वैजयंती माला को नंगे पांव डांस करना था। शूटिंग के दौरान एक दिन उनका पांव पत्थर से टकराया और पैर के तलवों में काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन फिर सैंडल पहनकर डांस किया और बाकी की शूटिंग पूरी की उन्होंने। फिल्म बहुत कामयाब रही थी। इस तरह मेहनत रंग लाई और ट्विंकल टोज का खिताब उन्हें इसी फिल्म से मिला। बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये फिल्म ऑस्कर्स के लिए भी चुनी गई थी और 9 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले इस फिल्म को उस साल। दिल धड़क धड़क के दे रहा है सदा। वैजयंती माला की अदाकारी की गहराई दिखी फिल्म साधना में, जो 1958 में आई थी। एक तरफ तवाइफ तो दूसरी तरफ एक प्रोफेसर की होने वाली वाइफ, दोनों किरदार एकदम अलग। और दोनों किरदार के साथ वैजयंती माला ने बखूबी इंसाफ किया है पर्दे पर। और वहीं गंगा जमुना, एक लड़की जो दक्षिण भारत से आकर मीठी फराटेदार भोजपुरी बोलती दिखी इस फिल्म में, तो उनकी कड़ी मेहनत और अपने काम के लिए अकीदत साफ साफ नजर आई, जिसने सबकी आंखें खुली की खुली रख दी। ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला। 2 और फिल्में राज कपूर के साथ नजराना और राजेंद्र कुमार के साथ आस का पंछी। थोड़े शिकवे भी हों, कुछ शिकायत भी हो तो मज़ा जीने का और भी आता है। झूला, रंगोली, डॉक्टर विद्या और चित्तौड़ की रानी पद्मावती में एक महारानी के शानदार किरदार में नजर आई वैजयंती माला। राज कपूर और राजेंद्र कुमार के साथ संगम, शायद ही कोई हो जिसने फिल्म के गाने न सुने हो या फिल्म न देखी हो। इस फिल्म में वैजयंती माला की अदाकारी का पूरा रेंज दिखा है। मैं का करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, इस गाने में डांस लाजवाब है। ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम, दोस्त दोस्त ना रहा, ये गाने अपने आप में बेमिसाल हैं। 1966 में आई फिल्म सूरज ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी। इसके बाद अम्रपाली फिल्म बेहतरीन थी, लेकिन वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद वैजयंती माला को थी। लिहाजा फिल्मों से एक दूरी सी बनाती चली गई वैजयंती माला। फिल्म गंगा जमुना के बाद ये कयास लगाया जाने लगा था कि दिलीप कुमार और वैजयंती माला शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। कहा जाता है फिल्म राम और श्याम में दिलीप कुमार के साथ वैजयंती माला को साइन किया गया था, लेकिन ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम को लेकर प्रोड्यूसर बी नागा रेड्डी से वैजयंती माला की कुछ कहा सुनी हो गई और बी नागा रेड्डी ने साउथ से आई हुई एक बेहतरीन अदाकारा वहीदा रहमान को ले लिया और इस तरह दोनों यानी कि दिलीप कुमार और वैजयंती माला के बीच में दूरियां आ गई। कहा जाता है वैजयंती माला को ये उम्मीद थी कि दिलीप कुमार बी नागा रेड्डी से बात कर उन्हें वापस ले लेने को तैयार कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। दिलीप कुमार ने कोई भी बात की ही नहीं थी प्रोड्यूसर बी नागा रेड्डी से। जानकारों के मुताबिक दिलीप कुमार के रेड्डी से बात न करने की वजह राज कपूर से अंदरूनी मनमुटाव रहा था। दरअसल दिलीप कुमार नहीं चाहते थे कि वैजयंती माला राज कपूर के साथ कोई भी फिल्म करें, लेकिन नजराना 1961 में, संगम 1964 में वैजयंती माला ने की राज कपूर के साथ, और संगम का गाना बोल राधा बोल काफ़ी नागवार गुजरा था दिलीप कुमार को। और दूसरी तरफ राज कपूर की वाइफ कृष्णा कपूर घर छोड़कर ज़रूर चली गई थी और इसी शर्त पर 4.5 महीनों के बाद वापस आई थी कि राज कपूर वैजयंती माला के साथ कोई भी फिल्म नहीं बनाएंगे और इस तरह इन दोनों की भी ऑन स्क्रीन जोड़ी टूट गई। हालांकि कहा जाता है रियल लाइफ में दोनों कभी संजीदा नहीं थे। बहरहाल बात चाहे जो भी रही हो, दिलीप कुमार और राज कपूर दोनों से ही वैजयंती माला ने अपनी राह अलहदा कर ली। किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से वैजयंती माला को निमोनिया हो गया था। तब डॉक्टर चमन बाली ने उनका इलाज किया था और इन्हीं से वैजयंती माला की शादी हुई। डॉक्टर बाली राज कपूर के फैमिली डॉक्टर थे और डॉक्टर बाली पहले से ही शादीशुदा भी थे। लिहाजा उनकी वाइफ ने एक मोटी रकम की मांग कर दी और कहा जाता है कि वो रकम वैजयंती माला ने अदा की थी। और जानकार बताते हैं कि वैजयंती माला ने इस दौर की सबसे महंगी शादी रचाई थी, जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया। और फिर क्या था, मीडिया का बाजार गर्म हुआ और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पैसा देकर उन्होंने अपने लिए दूल्हा खरीदा है। और इस शादी को राज कपूर से बदले का नाम भी दिया गया। शादी में तमाम तरीन लोग मौजूद थे सिवाय राज कपूर के।
वैजयंतीमाला अपने वक्त में सबसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने वाली, भरतनाट्यम और कर्नाटक संगीत में महारत पाने वाली, हिंदी सिनेमा में अपनी दमदार अदाकारी से खलबली मचा देने वाली अदाकारा थीं, हैं और रहेंगी। यश चोपड़ा साहब ने वैजयंतीमाला को ऑफ़र दिया था कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां का अहम किरदार निभाइए मेरी फिल्म में। मैं कोई कैरेक्टर रोल नहीं करूंगी, मैं हीरोइन थी और याद भी बतौर हीरोइन ही की जाऊंगी, बेबाकी से वैजयंतीमाला ने कहा था। निरूपा रॉय ने बाद में ये रोल एक्सेप्ट किया। दुनिया भर में भरतनाट्यम के स्टेज शोज़ किए हैं वैजयंतीमाला ने। हिंदी सिनेमा में पुरखलूस अंदाज से वैजयंतीमाला एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर याद की जाती रहेंगी। कदम के निशा बना के चले आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे। एक और किस्से के साथ मैं नीला अफरोज़ आप सभी के साथ रूबरू रहूंगी थोड़े इंतज़ार के बाद।